लेकिन अजय आलोक जी सवाल उठाए हैं वारिस पठान जी, जिनका भरोसा चीनी स्टेटमेंट पर ज्यादा है, हमारी अपने देश की स्टेटमेंट पर कम। जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो वारिस पठान और उनकी पार्टी को उतनी तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इनका क्या स्टैंड रहता है देश के बारे में और देश की अखंडता संप्रभुता के बारे में वो हम सबको पता है, इसलिए उतनी तवज्जो देने की इनको जरूरत नहीं है। मैं आज आपसे एक सवाल इन लोग सबसे यहां पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि चीन पे कुछ भी बोलने के पहले मुझे ये बता दें कि भारतीय सेना पे विश्वास रखते हैं या नहीं, क्योंकि अगर चीन घुस गया है तो इसका मतलब भारतीय सेना अपना काम ठीक से नहीं कर रही। जब हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर नॉर्दर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, मैं तवांग और लद्दाख दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों के जब बयान आ चुके हैं कि 1 इंच कोई नहीं घुसा है, तो फिर यह सवाल उठाने की नौबत कहां से आ रही है कि चीन घुस गया है? या तो आप सेना पर भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए आपको विश्वास है कि चीन घुस गया है और हमारी सेना डर के मारे पीछे भाग गई, क्योंकि राहुल गांधी तो पहले ही भारतीय सैनिकों को पिटवा चुके हैं। उनको ओपन स्टैंड है ये कि चीनी हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहा है। इसका मतलब भारतीय सेना पे आपको विश्वास नहीं है। दूसरा, इसको राजनीतिक चश्मे से देखिए जरा, ये बिल्कुल सोची समझी प्लान स्ट्रैटेजी है। कल चंद्रयान उतरा, देश खुशी में झूम उठा, चंद्रयान की बातें हो रही थी, दिन भर बातें हो रही थी। राहुल गांधी जानबूझ के 4 दिन पहले लद्दाख चले गए, क्योंकि उनको पता था कि प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स सम्मेलन में जाएंगे, वहां चीन चाइना भी आएगा और मैं लद्दाख में रहूंगा। मैं लद्दाख से यह स्टेटमेंट जब दूंगा कि चाइना घुस गया है, तो ये ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता, ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की जो शिखर पे जो लोकप्रियता पहुंची है, जो चंद्रयान की बातें हुई हैं, वो बातें ना होके फिर से चाइना घुस गया एक नैरेटिव शुरू करेंगे, जो 2019 में भी किया था, 2020 में भी किया था। इनको चाइना से ऑब्सेशन है, प्यार है, हम लोग सबको ही जानते हैं, लेकिन इनके ऑब्सेशन का मतलब ये नहीं है कि ये भारत की संप्रभुता पे सवाल उठाएंगे। ये कौन नहीं जानता है कि चीन तो हमारा नेबर ही नहीं था। चीन को हमारा नेबर किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कोई इसको डिनाई कर सकता है? आज जो सुधांशु जी बोल रहे थे कि कैसे जब तिब्बत में अत्याचार चल रहा था तो चावल भेजा जा रहा था चीन को, अगर तिब्बत में उस वक्त स्टैंड हम क्लियर रखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो चीन तो हमारा नेबर बनता ही नहीं। हमने तो अपने हाथों से चीन को नेबर बनाया। पंचशील एग्रीमेंट कर लिए, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट छोड़ दी, अक्साई चीन छोड़ दिया। 2008 में वहां पे इन्वेजन हुआ, एक पत्रकार ने छाप दिया तो तुरंत उस पत्रकार पे एफआईआर करके उसको जेल में डाल दिया कि कोई इन्वेजन नहीं हुआ है। खुलेआम पोर्ट तोड़ दिया। आपका 2013 तक लगातार इन्वेजन होता रहा, किसको नहीं पता है? और कभी भारत सरकार ने कभी रिवोल्ट नहीं किया। भाई जो करता है चीन करने दो, हम बॉर्डर डेवलप ही नहीं करेंगे। ये लड़ाइयां शुरू कब से हुई हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने? ये तहसीन पूनावाला बहुत अहम सवाल उठाए हैं, बहुत अहम सवाल उठाए हैं अजय आलोक जी ने। तहसीन पूनावाला, क्या ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि चंद्रयान हो या ब्रिक्स में या G20 में जो भारत को सफलता मिल रही है, भारत का जो मान बढ़ रहा है, उसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की ये कोशिश है? जवाब दीजिए, बहुत संगीन सवाल है। अजय भाई ने कुछ सवाल पूछे, उनके उत्तर देते हुए मैं आपसे बोलना चाहूंगा नाविका जी। अजय भाई ने कहा कि आपको सेना पे भरोसा नहीं, सेना पे ही भरोसा है, वर्तमान सरकार पे भरोसा नहीं। सेना ने 2020 में 19 सैटेलाइट इमेजेस और 18 मैसेजेस भेजे होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री को कि चीन घुसपैठ कर रहा है मिलिट्री ऑपरेशंस द्वारा। हम ऑपरेशन नमस्कार कर रहे थे कोविड को लेकर, इसलिए हमने लद्दाख में मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करा, चीन कर रहा था। 19 सैटेलाइट इमेजेस, आपने उसको गंभीरता से नहीं ली। पहली चीन सिक्योरिटी ग्रुप मीटिंग कब हुई? जब चीन ने घुसपैठ की, मई के अंदर, जब अप्रैल से घुसपैठ चल रहा था। झूठ बोल रहा हूं मैं? 65 में से 23 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर आज आप पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। डीजीपी लद्दाख ने कहा, अपने रिपोर्ट को डीजीपी कॉन्फ्रेंस निकाला। मैं मान राहुल गांधी खराब, अखिलेश यादव खराब, ओवैसी साहब खराब, आप तो अच्छे हो ना? तो आपने वर्तमान सरकार ने क्यों झूठ बोला कि चीन सिंह के चाइनीज राष्ट्रपति से कोई बातचीत नहीं हुई? बाली समिट पर सिर्फ हाय हेलो हुआ, और उस बात को चाइना ने जब झूठ बोला, उसके बाद हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को कबूल करना पड़ा कि मोदी जी ने बातचीत की। मोदी जी बातचीत करे, जी जिनपिंग बातचीत करे, बात वो नहीं है। बातचीत होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई उन पे आरोप नहीं लगाना। सवाल है आप देश से झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक लास्ट चीज, अगर कोई नहीं घुसा था और 1 इंच भी जमीन किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया, तो हमारे 20 शहीद क्यों हुए? अगर कोई नहीं घुसा था तो क्या हमारे सैनिक वहां गए थे? हमारे तो सैनिक नहीं गए थे, वो लोग आए थे।
तो अगर वो लोग आए थे तो मोदी जी ने दोबारा से देश से झूठ क्यों बोला? सवाल वो है, आप देश से झूठ क्यों बोल रहे? कोई नहीं कह रहा कि भाजपा देश के खिलाफ है, देशद्रोही है। जो शब्दों का प्रयोग आप करते हैं हम नहीं कर रहे, लेकिन आप देश से झूठ बार बार बोलते। सवाल वो है, आप देश से झूठ क्यों बोलते? अजय आलोक जी, ये सिर्फ राजनीति की बात है या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो देश के सामने नहीं रखे गए? ये सवाल है तहसीन पूनावाला का, जवाब दीजिए। सबसे पहली बात कि तहसीन ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तहसीन भाई ने, मैंने साफ साफ कहा कि अगर चीनी घुस आए हैं तो यह सेना की विफलता है कि नहीं? और जब जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर बयान दे के कह रहे हैं कि 1 इंच भी नहीं घुसा, तो फिर किस सैटेलाइट इमेज की आप बात कर रहे हैं? अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट आप खुद करते हैं। एक तरफ कहते हैं सेना पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा नहीं है। जब सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग बयान दे रहे हैं कि 1 इंच भी नहीं घुसा, तो फिर यह सवाल कहां से आ गया? तो कॉन्ट्रोडिक्ट तो आप अपने आप को कर रहे हैं ना, पहली तो अजय भाई 20 लोग दूसरी बात मैं कहता हूं, तो 20 लोग शहीद मैं इसको बिल्कुल सुनियोजित जवाब दे दीजिए। 20 लोग शहीद हुए अजय भाई, बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उसी पे, शहादत दे रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी बीच में नहीं तहसीन भाई, बीच में नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। शहादत कब होती है तहसीन भाई? हाँ, शहादत कब होती है? अगर कोई घुसे, हम रेजिस्ट ही नहीं करें, उसको घुसने दें, हम पीछे हट जाएं, तो क्यों मेरे 20 लोग शहीद होते? आज तक हुआ था क्या? 1962 के बाद से हुआ था ना, तो जब भी घुसते थे हम घुसने दे देते थे, छोड़ देते थे, हम पीछे आ जाते थे। 1 मिनट, अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए, अब सुन लीजिए मेरी बात। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपको एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया आपने। अरे भैया, मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। अब आप डोंट रन अवे फ्रॉम द पोस्ट। नहीं देखिए, आप मतलब भागिए मत, गोल पोस्ट छोड़िए मत। तहसीन पूनावाला जी, आपका पॉइंट क्या है? आपको लग रहा है कि वहां पर कुछ हुआ ही नहीं? अगर कुछ हुआ ही नहीं तो 19 राउंड बातचीत की क्यों हुई है कमांडर्स के बीच में? तो हुआ तो नहीं, वो सवाल मोदी जी से पूछिए, वो कह रहे कुछ नहीं तो हुआ। उन्होंने घुसने की कोशिश की, कोशिश को पीछे किया गया। आपको सरल भाषा अगर समझ में ना आए तो ये मोदी जी की गलती नहीं है। अजय आलोक जी, आप बोल रहे हैं, तहसीन पूनावाला, सुनने की भी शक्ति रखिए। अजय आलोक, सुनी तो रही है पूरा देश। अगर हम तवांग में या लद्दाख में या कहीं भी अगर हम पहले की तरह पीछे हटते तो हमारी एक भी शहादत नहीं होती। हमने पीछे नहीं हटे, हमने उनका मुकाबला किया। हमारे 19 शहीद हुए, उनके 80 मरे। हमारे सैनिकों ने मार मार के फेंक दिया, उनको भगाया, खदेड़ दिया। वो तब हुआ जब हमने तय कर लिया कि अब 1 इंच देंगे नहीं। अगर हम पहले की तरह 2014 तक की तरह करते रहते तो हमारा एक भी सैनिक शहीद नहीं होता, 10 किलोमीटर हम और पीछे आ जाते। आज जो 19 राउंड की बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि पूर्वतः की जो स्थिति है वही बहाल रहे। आप एग्रेशन कीजिएगा, हम भी एग्रेशन करेंगे। पहली बार हमने टैंक्स पहुंचाए हैं तवांग में या लद्दाख में, आज तक क्यों नहीं गए थे? पहली बार फाइटर जेट्स वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पहली बार सब कुछ हो रहा है जो चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कब से शुरू हुआ तहसीन भाई? 2016 के बाद से, जब 14 से 17 उन्होंने देख लिया कि हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं, हम टनल्स बढ़ा रहे हैं, हम एयर स्ट्रिप्स बना रहे हैं, तब उन्होंने बॉर्डर पे स्कर्मिशेस शुरू की। नहीं तो इतिहास गवाह है, चाइना से बॉर्डर पे स्कर्मिशेस होती ही नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तान से होती थी, जिसकी तो अब हिम्मत ही नहीं होती स्कर्मिश करने की। ये फर्क है नए भारत का और पुराने भारत में, कि अब हम जवाब देना जानते हैं। और आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोची समझी राजनीति और साजिश के तहत राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। पहली बात कि 6 दिन अपना लद्दाख टूरिज्म कर रहे हैं और जानबूझ के 6 दिन लद्दाख में रुके हुए हैं, ये इस ब्रिक्स समिट के लिए और चंद्रयान की सफलता के लिए।